चेन्नई में मैच होने वाला था, श्रीलंका के खिलाड़ी आने वाले थे, विरोध कर दिया कि यहाँ श्रीलंका के खिलाड़ी नहीं खेलेगा। मनमोहन सिंह जब सरकार चला रहे थे तो गठबंधन की सरकार थी, मनमोहन सिंह की, मोदी जी की तरह बहुमत की सरकार नहीं थी। आज भी अगर भारत सरकार एलटीटी के लिए कुछ अच्छा काम करती है, मतलब श्रीलंका के लिए कोई अच्छा, भारत है, भारत का ये एरिया कौन सा है? तमिलनाडु। कौन जगह है? तमिल। इसके नीचे का ये एरिया कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका का ये एरिया में तमिलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तमिलों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। ये सोचो इसमें तमिल बहुत ज्यादा था सब। अब इसमें प्रभाकरण जो था उसको भारत सरकार से थोड़ा हिंट मिल गया, ये कहने लगा कि हमको अलग करिए। अलग देश भाई साहब, ये दुनिया का पहला ऐसा आतंकवादी विद्रोही संगठन था। आतंकवादी संगठन वहां के लोग कहते हैं इसे, विद्रोही था एक तरह का, जिसकी खुद की एयरफोर्स थी। अब बताओ भारत में नक्सलाइट है सबकी? नहीं है। बंदूकें लेके ना घूमते से क्या होगा जिस दिन एयरफोर्स लेके घूमेंगे, से हेलीकॉप्टर लेके, हट जाओ इधर खाली करो, धक 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 नक्सलाइट आए। सोचा हम लोग की सेना कभी इस तरह नहीं की है। अगर ये इस तरह करने लगे सब तो क्या होगा? इसके पास अपनी क्या थी? एयरफोर्स, अपनी नेवी खड़ा कर लिया, अपना हथियार पूरी तरह खड़ा कर लिया। सपोर्ट किधर से मिल रहा था? भारत। अब भारत किस उम्मीद में कर रहा था? रूस। एक बार अगर बचा लिए रूस को ना तो जिंदगी भर रूस हमारे काम आएगा। आज भी रूस भारत के लिए खड़ा रहता है, देखते हैं कि नहीं? चाइना हो जाए, अमेरिका हो जाए, सबके लिए खड़ा रहता है, क्योंकि भाई दोस्ती निभाए थे हम लोग भी यहाँ पर। तो भारत सरकार ने भी बहुत हेल्प किया। ये हमारी सबसे बड़ी विदेश नीति में एक तरह से कहिए हमारे ऊपर भी दाग है। लेकिन हम आपको क्या बताएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। हम लोगों ने क्या कर दिया? चढ़ा दिया यहाँ पर इन लोग को प्रभाकरण। अब ये लगा पूरने यहाँ पर लोगों को, इतना जघन्य अपराध करने लगे सब ये सब, कि यहाँ के सिंघली बौद्ध जो थे या जो श्रीलंका के मेन लोग थे, वो लोग ससुरा धागे तक AK-47 लेके मारने लगा सब ये। और इन्होंने कहा कि ये एरिया हमारा है, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इनका खुद का झंडा था, उसमें बाघ बना था। टाइगर है तो क्या बना रहेगा? बाघ। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम विद्रोही संगठन किसने बना दिया? प्रभाकर। किसने बना दिया? प्रभाकर। प्रभाकर नहीं, प्रभाकरण। क्या बनाया? प्रभाकरण। प्रभाकरण ने इसने चालू कर दिया। इतना भयानक विद्रोह हुआ कि श्रीलंका सरकार पागल हो गई, पूरी तरह से क्या हो गई? पागल हो गई। अब भारत सरकार ने भी नहीं सोचा था कि इतना खतरनाक कांड करेगा। ये यहां से बढ़ते बढ़ते ज्यादातर श्रीलंका के एरिया पे कब्जा कर लिया। लो, अब ऐसा लगने लगा कि जैसे ये खुद अलग देश नहीं मांग रहे हैं, श्रीलंका को अलग कर देंगे। लो तुम जाओ उधर। अब भीषण बवाल हो गया। श्रीलंका भी धीरे धीरे समझ रहा था कि आखिर मैटर क्या है। श्रीलंका भारत से कहा कि भाई आप ये लिट्टे को प्लीज समझाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम आप जो कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे। तो भारत का प्लानिंग क्या था पता ही है? क्या जी? ये वाला आप बंद, यहाँ का ट्रांसमीटर स्टेशन क्या कीजिए? कैंसिल कर, हटाइए यहाँ से अमेरिका को, बाकी हम शांत करा देंगे। और भारत खुद चाहता था शांत कराना। रीजन क्या था कि ये एक बहुत दूरदर्शिता में देखेंगे तो खतरनाक हो सकता था खुद भारत के लिए। अगर वहां LTT सक्सेस हो जाती, अगर बाय द वे LTT क्या हो जाती? सक्सेस हो जाती, और वहां एक अलग देश बना लेते, तो आगे समझिए भारत के लिए क्या होता। ये तमिल वाले भी तमिल वालों का भी लगाव इनसे बहुत अच्छा खासा हो जाता। आज भी अगर भारत सरकार LTT के लिए कुछ अच्छा काम करती है, मतलब श्रीलंका के लिए कोई अच्छा काम करती है, तो ये विरोध करता है सब भारत सरकार। मनमोहन सिंह जब सरकार चला रहे थे तो गठबंधन की सरकार थी, मनमोहन सिंह की, मोदी जी की तरह बहुमत की सरकार नहीं थी। चेन्नई में मैच होने वाला था, श्रीलंका के खिलाड़ी आने वाले थे, विरोध कर दिया कि यहाँ श्रीलंका के खिलाड़ी नहीं खेलेगा सर तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु इसमें बड़ी विवाद चलता है। तो दूरदर्शिता देखिए, हमेशा देश के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश के लिए खतरा हो जाता है। ये हो जाता है एक नया कश्मीर मुद्दा कि पास में रह के आप किसका फेवर करने लगी? पाकिस्तान। धीरे धीरे ऐसा मुद्दा होने लगता। आज फ्यूचर में ऐसा नहीं कि हो गया था, लेकिन ये दिक्कत था। तो खुद उस समय सोच रही थी इंदिरा गांधी की ऐसा न हो। तो भाई भारत सरकार ने इनको कहा कि ठीक है तुम हटाओ, हम श्रीलंका को यहाँ से, किसको भगा दो? यहाँ से अमेरिका को भगा दो, बाकी बात है हम क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे यहाँ पे।